हेलो एक्वेरियस, आज हम देखने वाले हैं कि अगला 10 दिन जो है वो आपके लाइफ में क्या लाने वाला है। ये जो रीडिंग है ये सन मून राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए है। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है यू कैन कंसीडर सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें एक्वेरियस, अदरवाइज़ मेरे वीडियोज़ आप तक पहुँचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग करानी है, ऑरा हीलिंग या फिर फुल लाइफ का प्रेडिक्शन विथ रेमेडीज़ चाहिए, यू कैन विजिट माई वेबसाइट। वहाँ पर आपको बुक अपॉइंटमेंट्स वाले पेज में सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। अगर आप मेरे चैनल के यूट्यूब चैनल के अगर मेंबर बनते हैं तो यू गेट लॉट ऑफ बेनिफिट्स, जैसे कि आपको हर मंथ मेंबर्स ओनली लाइव स्ट्रीम के दौरान आपको अपने पर्सनल सवालों के भी फ्री में आंसर मिल जाएंगे। एंड देन बहुत सारे मेंबर्स ओनली वीडियोज़ हैं जो इन डेप्थ रीडिंग्स होते हैं, लव रिलेटेड, इन जनरल आपके लाइफ रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज़ में अपलोड करती हूँ, प्रेडिक्शन वीडियोज़, वो भी आपको इस जनरल रीडिंग से ज़्यादा रेजोनेट करेंगे। एंड अदर बेनिफिट्स मेंशन्ड है जब आप ज्वाइन करने जाएंगे। सो लेट्स कम बैक टू दिस रीडिंग। सो एक्वेरियस, आई सी दैट एक कुछ बहुत सारा जो बर्डन, टायरिंग या फिर जिम्मेदारियां हैं या फिर मेंटल स्ट्रेस है, जो इस बारे में भी आप कुछ टाइम से कुछ स्ट्रेस ले रहे हैं। ओके, सो ये पॉलिटिक्स हो सकता है, ये बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो सकता है रिलेटेड टू वर्क, रिलेटेड टू योर मनी, रिलेटेड टू एक रिलेशनशिप जिसको स्टेबल होना चाहिए। तो ऐसा हो सकता है, मतलब एरिया वुड बी डिफरेंट बट दैट यू आर एंडिंग विद 10 ऑफ वॉन्ड्स इन योर एनर्जी एक्वेरियस। तो कुछ टाइप का स्ट्रेस, बर्डन, ओवर थिंकिंग, जहाँ पे आप थोड़ा सा चैलेंजेस फील कर रहे थे अपने लाइफ में, वो वाला अभी ख़त्म हो रहा है। इससे ज़्यादा बर्डन आप ले नहीं सकते हैं। सो यूनिवर्स इज़ गेटिंग मेहरबान ऑन यू एंड यू आर ओपनिंग न्यू डोर्स। यहाँ पे एक नई शुरुआत भी है विद द फूल कार्ड। ये आपका करियर रिलेटेड भी हो सकता है कि कोई नई अपॉर्चुनिटी, कोई नया आइडिया आपको वर्कआउट करे एंड आप उसकी तरफ आगे बढ़ो। होप्स एंड फियर में है 5 ऑफ सोड्स। अगर किसी के साथ आर्ग्यूमेंट हुई है या फिर आप क्लियर द एनर्जी करना चाहते हैं, मतलब किसी सिचुएशन में या किसी लोग या कोई एक पर्टिकुलर एरिया कुड बी, और करियर में अगर पॉलिटिक्स है या फिर थॉट्स मैच नहीं कर रहे, या रिलेशनशिप में या फैमिली में, जिसकी वजह से थोड़ा सा सोचा जा रहा है, आपको शायद से थोड़ा सा स्ट्रेस एंड एंजाइटी हो, चीज़ें आपके हिसाब से नहीं हो, कम्युनिकेशन थोड़ा सा शायद से ट्रूथफुल वाली एंड टू द पॉइंट करने की ज़रूरत है चीज़ों को स्मूथ बनाने के लिए। आप वो अनस्टेबल जो बहुत सारे थॉट्स आपके दिमाग में आ रहे हैं रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर मैटर, डेफिनेटली ये आपके बहुत ज़्यादा आप इसमें इन्वॉल्व्ड हैं, कुछ ऐसा चीज़ है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, देन 7 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, फायरी एनर्जी है। सो ये आपका हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकता है, ये आपके फाइनेंशियल बर्डन्स हो सकते हैं, ये बच्चों से रिलेटेड कुछ हो सकता है जहाँ पे आपको टेंशन है, ये रिलेशनशिप से रिलेटेड चैलेंजेस हो सकते हैं, ये पैसों या नया अपॉर्चुनिटी आपको चाहिए अपने लाइफ में, करियर रिलेटेड, उससे रिलेटेड आपको टेंशन हो सकता है। हर किसी के लिए ये डिफरेंट रहेगा, बट अच्छी बात ये है कि वो जो स्ट्रगलिंग वाला फेज़ है वो आप ख़त्म कर रहे हैं। आपका जो पॉजिटिव रहना एंड एंजल्स आपको हेल्प करना विल ब्रिंग दिस न्यू लाइफ। देखिए 10 and 0, so a cycle you are ending and you are entering a new cycle, जहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, टैंजिबिलिटी, वो सारा मिलने वाला है। अभी जो है, अभी प्रॉब्लम का टाइम चला गया है, चला जा रहा है, आई नॉट से चला गया है, अगले कुछ दिन रहने वाला है, डेफिनेटली ये नवंबर मंथ रहने वाला है, बट येस इट विल एंड, इट्स कमिंग टू एन एंड। एंड आपका एनवायरनमेंट में आप अपने चैलेंजेस से ऊपर उठ रहे हो। 7 ऑफ वॉन्ड्स, जिस भी चीज़ के लिए आप डिटरमाइंड थे, डटे हुए थे, ये आपकी सोच है, ये आपको करना है, इस चीज़ को आपको प्रोटेक्ट करना है, इस चीज़ के लिए आपको खड़े रहना है, यू आर नॉट गिविंग अप, वो उसका रिजल्ट आपको मिल रहा है थ्रू दिस ज़ीरो, थ्रू दिस पेज ऑफ पेंटिकल्स। पेज ऑफ पेंटिकल्स इज समथिंग दैट द यूनिवर्स इज ऑफरिंग यू, जो भी आप अभी सीक आउट कर रहे थे थ्रू दिस 9 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। 9 ऑफ वॉन्ड्स मुझे पास्ट में दिखाई दे रहा है कि आपने काफ़ी किसी चीज़ को लेके बहुत आप मेहनत किए हैं, रिलेशनशिप हो या आपने आशा रखा था, आप उसको पकड़े हुए थे, बट डिज़ायर्ड रिजल्ट जो था
डिज़ायर्ड रिजल्ट वो आपको नहीं मिल रहा था, कुड बी लव, कुड बी एनीथिंग, ठीक है, वो आपको नहीं मिल रहा था। तो वहाँ पे मुझे अभी दिख रहा है दैट यू डिज़र्व लव, यू विल बी गेटिंग लव, एंड कहीं ना कहीं एंजल्स आर हेल्पिंग यू आउट। ये लोग हो सकते हैं, ये एंजल्स हो सकते हैं, ये आसपास के आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं हु विल हेल्प यू आउट। सो दैट्स व्हाट आई सी। एंड आपका जो करियर में सक्सेस है दैट इज़ आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। कहीं ना कहीं आपको जो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, ये पेज ऑफ पेंटिकल्स, ये जो आप करते हैं इससे कुछ अलग है। आपको अपना कंफर्ट जोन छोड़ के वो काम करना है। जैसे कि अगर आप ड्यू डिलिजेंटली अगर 9 to 5 जॉब करते हैं, मैं बस एग्जांपल दे रही हूँ एक्वेरियस, देन ये कुछ स्ट्रेच करके आपको करना है। सो वो मुझे दिखाई दे रहा है। एंड कंसिस्टेंट एफर्ट्स डालने हैं आपको। प्लस मुझे ये दिखाई दे रहा है जो आपको चाहिए अपने लाइफ में, प्यार, पैसा, बर्डनलेस, स्ट्रगल्स नहीं चाहिए। सो डायरेक्टली आस्क इट फ्रॉम द यूनिवर्स रादर देन सीकिंग आंसर्स फ्रॉम द 3D मटेरियल वर्ल्ड। लोगों से या आसपास के एनवायरनमेंट से मांगने के बजाय डायरेक्टली जो भी फेथ है आपका, भगवान है, अल्लाह है, जीसस है, यू नीड टू डायरेक्टली सोर्स इट फ्रॉम द यूनिवर्स। आपके आसपास काफ़ी एबंडेंस है, आपको थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी एंड अपने एनर्जी को अलाइन करने की ज़रूरत है। एंड अगर 3D मटेरियल में मैं अगर टाइप्स की बात करूं तो कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है दिस सिचुएशन विल इन्वॉल्व की लॉजिकल थिंकिंग रखे ज़रूर। विद द पेज ऑफ सोर्ड्स सिचुएशन आपको बोलेगा, जिस भी सिचुएशन से आपको बाहर निकलना है, डेफिनेटली कहीं से बाहर निकलना है और कहीं तो अच्छा शुरुआत करना है। तो वहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि थोड़ा सा लॉजिकल, रिसर्च एंड कम्युनिकेशन क्लियर, एंड जैसे कि डेटाबेस डिसीजंस ले रादर देन इमोशनल या अग्रेशन या जोश के अलावा डेटाबेस, प्रूफ बेस्ड डिसीजंस ले अपने लाइफ में। कम्युनिकेशन अगर क्लियर करने की ज़रूरत है ज़रूर करें। एंड देन आई सी दैट यू आर टेकिंग अ रिस्क एंड एंटरिंग अ न्यू साइकिल ऑफ योर लाइफ। लव में अगर प्रॉब्लम था, आपको यूनिवर्स बोल रहा है कि यू डिज़र्व लव एंड यू विल गेट लव। तो यहाँ पे आप ये ध्यान दें कि अगर लव से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड बहुत ऊपर नीचे आपका लाइफ हो रहा था, देन यू नीड टू क्रिएट वर्थ फॉर योर सेल्फ। आपको ही अपने सेल्फ लव इतना हाई करे, वैल्यू इतना हाई करे कि आप की तरफ सारा जो लव है यूनिवर्स का, आपके पार्टनर का, अगर आप सिंगल हैं देन आई सी दैट यू आर रीस्टार्टिंग अ रिलेशनशिप। आपके लाइफ में लव री एंटर कर रहा है। क्यूपिड्स एरो, कहीं ना कहीं आप जहाँ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं या नहीं कर रहे थे, वहाँ पे ये आपके लव आपके लाइफ में सडनली नवंबर मंथ में आने वाला है। यू मे नॉट सी दिस, क्योंकि यहाँ पे देखिए तीर मारा जा रहा है तो अचानक से लगने वाला है। सो अनएक्सपेक्टेड रिलेशनशिप ठीक होना या फिर नए पर्सन का आपके लाइफ में आना, वो सब आपको देखने को मिल सकता है। पेज ऑफ पेंटिकल्स इन द फ्यूचर डेफिनेटली कुछ चीज़ें फाउंडेशन अपना ले रही हैं। अगर आपका रिलेशनशिप, पैसा, कर्म, जैसे कि बिजनेस है, जॉब है, हेल्थ है या फैमिली इश्यूज़ हैं, उसमें अभी उतार चढ़ाव के बाद स्टेबल, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी आ रहा है। दिस कुड बी अ न्यू अपॉर्चुनिटी इन जॉब, प्रमोशन, बिजनेस आइडिया, ये एक रिलेशनशिप में कमिटमेंट, या फिर जहाँ पे अगर वैल्यू या इक्वलिटी नहीं थी कोई रिलेशनशिप में, सो यू विल गेट वहाँ पे एफर्ट्स डाले जाएंगे इन टर्म्स ऑफ कि लॉन्ग टर्म फ्यूचर क्या है इस रिलेशनशिप का। So I see that new sources of income are opening, relationships are getting better in terms of stability, commitment. Okay, so यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि कुछ नई चीज़ें आपको ट्राई करने की ज़रूरत है। करियर रिलेटेड तो फॉर श्योर,
सो ज़रूर नई चीज़ें ट्राई करें, उससे ही आपका ग्रोथ आगे आपको मिलेगा एंड द सपोर्ट जो आपको चाहिए होगा अपने लाइफ में वो आपको मिल जाएगा। आपको बस पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है, नेगेटिव सोचने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज यू आर कमिंग फ्रॉम अ स्ट्रेसफुल एनर्जी फ्रॉम द पास्ट। तो वो कैरी ना करें, क्योंकि नई शुरुआत आपको खुशियाँ ही लाने वाली है। So that's what I have for you right now, Aquarius. If you want to go for a paid personal reading or a healing या फिर full life का prediction with remedies, and you can join my channel to get perks. Please do like, share, comment and subscribe. Thank you.